हरे कृष्णा। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का हमारे आज के स्पेशल टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है कि कई बार एक्चुअली ये जो टॉपिक मैंने लिया है बिकॉज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में से कई डिवोटीज हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है फ्रिक्वेंट लेवल पे व्हाट्सएप के थ्रू या फोन के थ्रू। तो एक डिवोटी का ऐसा प्रश्न आया था कि उनके घर में उनसे किसी ने पूछा था कि तुम बताओ भगवद गीता पढ़ते हो, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, तो भगवान ने जो ये नॉलेज है भगवद गीता का ये सिर्फ पांडवों में से सिर्फ अर्जुन को क्यों दिया? भाई उस समय युधिष्ठिर महाराज भी थे, भीमसेन भी थे, नकुल थे, सहदेव थे, भीष्म पितामह जैसे भक्त थे। तो भगवान ने भगवद गीता का जो ज्ञान है ये सिर्फ पांडवों में से अर्जुन को ही क्यों दिया, बाकी लोगों को नॉलेज क्यों नहीं दिया? भाई युधिष्ठिर महाराज तो साक्षात धर्मराज थे, वो धर्मपुत्र थे, तो उनको ये नॉलेज क्यों नहीं दिया? तो उनका ये मैसेज आया मेरे पास, तो मुझे लगा कि अगर ये डाउट अगर उनसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ रहा है तो ऑब्वियस है कि ऐसा प्रश्न कहीं ना कहीं और भी लोगों से पूछा जाता होगा या ऐसा डाउट हमारे मन में भी आता होगा। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई शुड मेक ए वीडियो ऑन दिस और इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को, इसका जवाब, इसको डिस्कस करने का हम ट्राई करते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों भगवान ने ये नॉलेज अर्जुन को ही क्यों दिया, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया? ये भगवान का फ्री विल है, सबसे पहले तो समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम जो है देखते हैं कि हम अपने फ्री विल के लिए, अपने फ्री चॉइस के लिए, माई लाइफ माई चॉइस के नाम पे हम कुछ भी कहते हैं कि भाई मेरा मन कर रहा है मैं ये पहनूंगा, मैं ये नारा दूंगा, मैं ऐसा धरना दूंगा, मैं वैसा पहनूंगा, मैं इस तरीके से जीऊंगा क्योंकि मेरी लाइफ है। बट जब भगवान का केस आता है तो हम उस पर कंडीशन लगाने लगते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। जब हम लिमिटेड होके, वी आर लिमिटेड पर्सन, वी आर माइन्यूट पर्सन एंड वी आर डिपेंडेंट अपॉन सो मेनी थिंग्स, जब हम इन सारे कंडीशनिंग, इतना सारा कंडीशनिंग होने के बाद, इतना सारा लिमिटेशन होने के बाद, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फ्री विल रहे, हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रीडम रहे हमारे पास, तो कृष्णा इज अ सुप्रीम पावरफुल, इज ओमनीपोटेंट, इज ओमनिशियंस। भगवान ओमनीपोटेंट है, इज ऑल पावरफुल, सो ही हैज फ्री विल। उनके पास फ्री विल है सबसे पहले कि वो किसको नॉलेज दें और किसको नॉलेज दें। वो आंसरेबल नहीं है किसी से कि आप ये बताइए कि आपने क्यों दिया, उनको क्यों नहीं दिया। जैसे हमारा फ्री विल है सर, वैसे भगवान का भी फ्री विल है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, मतलब फ्री विल से दोस्तों इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान जो है आर्बिट्री है, विम्सिकल है, जो भी मन करेगा वैसा करेंगे। ऑफकोर्स कृष्णा इज अ वेरी रैशनल पर्सन, गॉड इज वेरी रैशनल, बट दिस रैशनैलिटी, ये जो रैशनैलिटी है दोस्तों, भगवान को लिमिट नहीं कर सकती, भगवान को लिमिटेड नहीं कर सकती। कृष्णा इज अबव देन ऑल रैशनैलिटी। भगवान, गॉड मीन्स ही इज ऑल पावरफुल, ही इज ऑल कंट्रोलर। अगर कोई चीज भगवान को कंट्रोल कर रही है इसका मतलब दिस इज नॉट द परफेक्ट डिफिनेशन ऑफ गॉड। तो भगवान का फ्री विल भगवान अर्जुन को देना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन को भगवान ने दिया। अब आते हैं दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट, अगर कोई पहला पूछता तो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ डिफेंडिंग है। भगवान का फ्री विल है, भगवान हमारा फ्री विल जो करता है वो हमारा, हम वो करते हैं। तो भगवान का फ्री विल, भगवान को जैसा मन किया, भगवान को जैसा सही लगा, भगवान ने वैसा अर्जुन को नॉलेज दिया। प्रॉब्लम क्या है इसमें? अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं दोस्तों गीता के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं कि किस सिचुएशन में भगवद गीता बोली गई है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा, भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में दोनों सेनाओं का डिस्क्रिप्शन दिया गया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र में किस प्रकार से जो है कौरव और पांडवों की जो सेना थी आमने सामने टिकी हुई थी। वॉर के उस इंपॉर्टेंट सिचुएशन में दोस्तों अर्जुन को डाउट आता है, उनको ये डाउट आता है, उनको एक तरीके से इथिकल डायलेमा इसको कहेंगे कि व्हाट आई शुड डू। क्या मुझे अपना क्षत्रिय जो धर्म है मुझे वो करना चाहिए, आई शुड फाइट फॉर द धर्म, या सामने मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे भीष्म पितामह हैं, आई शुड, मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ। तो दिस इज द कंफ्यूजन विच अराइजेस इन अर्जुना माइंड। अर्जुन के दिमाग में ऐसा डाउट आता है उस क्रिटिकल सिचुएशन के बीच में। ये डाउट दोस्तों पांडवों के बीच में हम देखते हैं, ना तो भीमसेन को आता है, ना तो युधिष्ठिर महाराज को आता है, ना तो नकुल सहदेव को आता है, ना ही भीष्म पितामह को डाउट आता है। तो डाउट अर्जुन को आता है दोस्तों, तो ऑफकोर्स है कि अगर डाउट अर्जुन को है तो इलाज भी अर्जुन को दिया जाएगा, आंसर भी अर्जुन को दिया जाएगा, सोल्यूशन भी अर्जुन को दिया जाएगा। वो इसी तरीके से दोस्तों कि अगर फैमिली मेंबर में अगर बीमारी मुझे है तो दवाई मुझे दी जाएगी, ये नहीं कि मतलब मेरे किसी अदर फैमिली मेंबर्स को दवाई दी जाएगी। वन हु हैज कंफ्यूजन, उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भगवान ने नॉलेज जो है अर्जुन को दिया, क्योंकि अर्जुन इस एथिकल मतलब उसको क्या कहेंगे कि क्या करना नहीं करना, जिससे डायलेमा, कंफ्यूजन,
इस कंफ्यूजन में आ चुके थे अर्जुन। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भगवान ने नॉलेज जो अर्जुन को इसलिए दिया, बाकी लोग नहीं आए इसलिए भगवान ने उनको नहीं दिया। और इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम तीसरे पर्सपेक्टिव से भी देखने का प्रयास करें तो हम ऐसा भी देख सकते हैं दोस्तों, बिकॉज अगर हम जो पांचों पांडव हैं दोस्तों, अगर हम उनका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हम पाते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो जो है धर्म के प्रतीक है, मतलब उनको धर्मराज कहा जाता है, धर्मपुत्र धर्मराज कहा जाता है, धर्म के साक्षात प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव है। भीमसेन जो है दोस्तों वो बल, हिज रिप्रेजेंटेटिंग पावर, वो शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और अर्जुन जो है दोस्तों हिज रिप्रेजेंटिंग, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिवोशन को, अर्जुन। सो ये क्वालिटी था अर्जुन के अंदर कि दैट अर्जुन हैज अ डिवोशन फॉर लॉर्ड, भगवान के लिए डिवोशन था अर्जुन के अंदर। इसका एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं दोस्तों कि व्हेन देयर इज अ चॉइस गिवन टू अर्जुन, अर्जुन को जब चॉइस दिया गया था कि आइदर आप जो भगवान की पूरी सेना ले लीजिए, नारायणी सेना ले लीजिए, या आप भगवान को चूज करिए। सो अर्जुन चूजेस कि मैं आई विल चूज कृष्णा विथ मी, नॉट मेरे को ये इतना बड़ा जो नारायणी सेना है ये मेरे को नहीं चाहिए। सो दिस ये शो करता है कि दैट अर्जुन हैज अ डिवोशन फॉर लॉर्ड। तो ऑफ कोर्स जहाँ डिवोशन है, भगवान भी कहते हैं कि ये था माम प्रपद्यन्ते, हम जैसा भगवान को अप्रोच करते हैं दोस्तों, भगवान उतने ही डिग्री में हमारे साथ भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अर्जुन के पास डिवोशन था दोस्तों, इसलिए अर्जुन से भगवान का खासा लगाव था, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चूज किया दैट आई विल मेक माई मीडियम टू अर्जुन बिकॉज ही हैज डिवोशन फॉर मी, ही इज माई डिवोटी। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि यू आर माई डिवोटी, यू आर माई फ्रेंड, दैट्स वाई आई एम चूजिंग यू फॉर गिविंग दिस नॉलेज। सो दैट ये भी एक आंसर है इस क्वेश्चन का कि अर्जुन के अंदर डिवोशन था बिकॉज ही हैज डिवोशन फॉर कृष्णा इनसाइड हिज हार्ट। सो कृष्णा इज चूजिंग अर्जुना एज हिज मीडियम बिकॉज ही हैज डिवोशन। इसी क्वेश्चन को दोस्तों अगर एक और चौथे पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अर्जुन का जो नाम था दोस्तों और अर्जुन का जो एज था इज वेरी इक्वल टू कृष्णा। जो जिसमें भगवान का जो एज है दोस्तों, बताया जाता है कि जो भगवद गीता भगवान ने जब ये प्रैक्टिकली भगवान ने जब ये नॉलेज दिया उसमें भगवान की अवस्था 125 वर्ष की आयु थी उस समय भगवान, जब इस भौतिक संसार में भगवान प्रेजेंट थे द्वापर युग में। और अर्जुन का भी जो अवस्था था दोस्तों वो करीब 105 इस तरीके का था। सो बोथ आर लगभग एक दूसरे के जो है आयु के हिसाब से देखा जाए, उम्र के हिसाब से देखा जाए तो बोथ आर इक्वल्स, समकक्ष हैं। तो और अर्जुन का जो नाम था दोस्तों वो सिमिलर नाम था जब भगवान जब अपने ब्रज में भगवान जब रहते थे तो भगवान के ग्वालपाल थे, उनका नाम भी अर्जुन था दोस्तों। सो अर्जुन का जो नाम था वो भगवान को रिमाइंड कराता था अबाउट हिज ग्वालपाल, अबाउट हिज कावर्ड फ्रेंड, बिकॉज भगवान जो है ब्रज से दूर थे अपने जब द्वारका में जब भगवान रहते थे as a king, so he was missing his cowherd friends, he was missing his braj, he was missing his Vrindavan. So अर्जुन जो है भगवान, अर्जुन का जो नाम था भगवान के जो ग्वालपाल के नाम से मिलता था और अर्जुन जो है भगवान के समकक्ष थे, उनका एज भी एक दूसरे के साथ लगभग इक्वल था, इसलिए देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना। जैसा आपने पता होगा कि अर्जुन को सखा कहते थे भगवान, तो देयर इज ए रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप। तो एक ये भी रीजन है कि फ्रेंडशिप का रिलेशन था दोस्तों। सो दैट्स व्हाई द कृष्णा चूजेस अर्जुना एज ए मीडियम फॉर गिविंग दिस नॉलेज ऑफ भगवद गीता। और दोस्तों अगर इसको, बिकॉज एक ही क्वेश्चन को दोस्तों, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ भगवद गीता कि आप एक ही श्लोक को कई तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इसका एक और सोल्यूशन, एक और पर्सपेक्टिव निकाला जाए इस क्वेश्चन का आंसर देने का, तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है कि अर्जुन वॉज वेरी पावरफुल पर्सन। देखा जाए मटेरियली दोस्तों तो अर्जुन के जिस प्रकार अर्जुन का कैलिबर था उस समय में, द्वापर के समय में जब ये महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय अर्जुन के बराबर उनके समान कोई धनुर्धर नहीं था, उनके बराबर कोई योद्धा नहीं था। जिस प्रकार की उनके अंदर जो है थी क्वालिटीज उनके अंदर थी, उनकी क्वालिटीज का भी और कोई योद्धा उनके बराबर नहीं था। इवन 1-to-1 फाइट में अर्जुन ने जो है शिवजी को भी ही हैज डिफीटेड लॉर्ड शिवा आल्सो। इवन जो है इन हिज प्रेजेंट बॉडी अर्जुन जो है स्वर्ग लोग भी जाते हैं, वहाँ इंद्र से भी मिलते हैं और इंद्र के सिंहासन पर भी बैठते हैं। ही हैज गेट द अपॉर्चुनिटी टू सिट ऑन द इंद्रासन।
और ऑल्सो वी हैव सीन मेनी इंसिडेंट, चाहे वो द्रौपदी का स्वयंवर हो, चाहे वो अज्ञातवास में जो अर्जुन के द्वारा जो दिखाया हुआ पराक्रम हो। वी हैव सीन मेनी इंसिडेंसेस जिससे पता चलता है कि अर्जुन जैसा जो है, अर्जुन जैसी जो क्वालिटीज हैं वो ऐसा रखने वाले लोग बहुत कम थे उस समय में। सो इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी बिग क्वालिटीज, कई सारे गुण होने के बावजूद, कई सारे क्वालिटीज होने के बावजूद हम देखते हैं कि अर्जुन गेट कंफ्यूज्ड इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। सो भगवान अर्जुन को मीडियम बना के ही वांट्स टू गिव अस मैसेज कि ऑल्दो हो सकता है कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन हो, बहुत बड़ा क्वालिटीज हमारे पास, बहुत ज्यादा वेल्थ हो, बहुत ज्यादा मटेरियल पोजीशंस हो एंड काफी कुछ हमारे पास हो, बट इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम लाइफ में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, लाइफ में हम डायलेमा सिचुएशन में नहीं पड़ेंगे, लाइफ में अप्स एंड डाउन में हम नहीं पड़ेंगे। लाइफ में ऐसा सिचुएशन भी आएगा कि जब हमारा सारा पावर रहते हुए भी वी विल बिकम पावरलेस। और ये जरूरी नहीं कि उनके साथ ही होगा जो कि लाइफ में जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया हुआ है, हो सकता है जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हुआ, बट इवन आफ्टर अचीविंग ऑल दिस थिंग्स वी कैन बिकम पावरलेस। एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें कुछ पता समझ नहीं आ रहा। सो उस अर्जुन को मीडियम बना के भगवान, अर्जुन को मीडियम बना के भगवान हमें दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि दैट वी नीड स्पिरिचुअल एजुकेशन, we need the knowledge of Bhagavad Gita in our life, we need the help of Krishna, we need the help of Guru in our life. So भगवान एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमें देना चाहते हैं अर्जुन को मीडियम माध्यम बनाने के, अर्जुन को माध्यम बना के। सो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को चुना, ताकि अगर एग्जाम्पल बड़ा हो दोस्तों, अगर किसी बड़े आदमी के साथ अगर कुछ हादसा होता तो हमें याद रहता कि नहीं यार देखो उसके साथ हुआ, ताकि कॉमन पीपल, हम और आप जैसे जो कॉमन लोग हैं दोस्तों, आने वाला जो जनमानस है, जो आने वाले जो लोग हैं, उनको ये पता रहे कि जब बड़े बड़े लोगों के साथ जब सिचुएशन में प्रॉब्लम आता है, सो बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन, बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ कृष्णा, हम अर्जुन अपने प्रॉब्लम से पार, ही हैज क्रॉसेस ऑल द प्रॉब्लम्स, सारे कंफ्यूजन उनका दूर हो गया था, सारा मोह नष्ट हो गया था और वो अपनी ड्यूटीज को और अच्छे तरीके से कर पाए थे। तो कॉमन पीपल को अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉर दिस रीजन अर्जुन को भगवान ने एक मीडियम बनाए, एक माध्यम बनाए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं, ये उनको कन्विक्शन आ सके, उनको पूरा फेयर आ सके कि नहीं मेरे लाइफ में भी स्पिरिचुअलिटी का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का और भगवान की ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये पूरे टॉपिक से अगर हम कुछ सीख के जाना चाहते हैं तो हमें ये सीखना चाहिए दोस्तों कि हमारे लाइफ में भी एक तरीके का महाभारत चल रहा है दोस्तों, बिकॉज डेली वी आर डीलिंग विद सो मेनी सिचुएशन, सो मेनी अप्स एंड डाउन इन अवर लाइफ। कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ बुरा लगता है, ऑफिस में भी जाना है, पढ़ाई भी करना है, फैमिली रिलेशनशिप्स एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो दिस इज लाइक ए महाभारत कंडीशन एंड वी आर अलोन। हमारे साथ हमारा मन है, हमारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर एंड सो मेनी थिंग्स आर इनसाइड अस। हमारे अपोनेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं and in this situation we need the instruction of Krishna, we need the help of Krishna, so that we have to learn from इस डिस्कशन के साथ कि ये डिपेंड करता है दोस्तों कि हम ये डिपेंड नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितने बड़े हैं, बट ये जरूर मैटर करता है कि हम अपने लाइफ में कितना भगवान के ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं और हम कितना अपने लाइफ में भगवान की जो नॉलेज दिया गया है भगवद गीता, उसको हम कितना समझ रहे हैं और कितना अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप सभी लोग जो है प्लीज प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़िए और भगवान का बेस्ट मीडियम है भगवान का हेल्प लेने का इस कलयुगा में चैतन्य महाप्रभु की मर्सी के द्वारा, वी कैन चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने अपने नाम के थ्रू एज इट इज प्रेजेंट हो जाते हैं। सो ये बहुत अच्छा हमारे पास चांस है कि हम चैंटिंग करके भगवान का नाम लेके भगवान के जो दिए हुए स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ के हम भगवान का एसोसिएशन ले सकते हैं, अपने लाइफ में हम भगवान के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।